लास्ट संडे हमने एक टॉपिक शुरू किया था। क्या था मैसेज? क्रिएट द एटमॉस्फेयर। अपने वातावरण को तैयार करें, है ना? यस और नॉट? ओके। और वचन कौन सा लिया था हमने? अगर आपने इस वचन को बनाए रखा तो ये फसल लाता है, राइट? लेकिन वचन अगर नहीं बना रहा तो, वचन नहीं बना रहा तो क्या होगा? किसान बीज बोता है, क्यों बोता है? फसल लाने के लिए। पर बीज को अगर अगले दिन जाकर वहां से निकाल ले तो फसल आएगी? ये ठीक वैसा ही है कि परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं और उसे बनाए रखते हैं तो वो काम करता है, काम करता है। वचन काम करता है। पढ़िए उसको वचन। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 11 पद हमने लिया था। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भेजा हुआ है, राइट? परमेश्वर का वचन भेजा हुआ है परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए, राइट? जो वचन आपके हाथ में है, जो वचन आपकी बाइबल में लिखा है, वो वचन भेजा गया है। अर्थात मैं अगर इसे कहूं, वो वचन आपको दिया गया है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो परिणाम लेकर आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परिणाम लेकर आएगा? आएगा? आप विश्वास करते हो? कब लेकर आएगा? कब लेकर आएगा वो वचन? इसका मतलब आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं लिया है। क्या लिखा है देखिए वहां पर। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भेजा गया है। किसके मकसद को पूरा करने के लिए? परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए, राइट? सही है? सही है? हो सकता है आपकी परिस्थिति ये कह रही हो कि असंभव है। आपकी परिस्थिति ये कह रही हो कि ये असंभव है। डॉक्टर ने बता दिया हो कि ये असंभव है। किसी की सोच ये कह सकती है ये असंभव है। बाइबल ऐसा कहती है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यस, यस, वो परमेश्वर के लिए संभव है, राइट? क्लियर है क्या? गलतियों की किताब 6 अध्याय और उसमें 7 पद को पढ़ो। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कैन यू लिसन? जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। इस मनुष्य ने क्या बोया? उस मनुष्य ने किस चीज की मांग की? ओ कम ऑन चर्च, क्या आपने मैंने जो टेस्टमनी शेयर की उसके बारे में नहीं जाना? हालेलुया। और ये मेरे आंखों के सामने की बात है। और बाइबल भी ये बोलते, नीति वचन 18 में अगर आप जाएंगे 21 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात लिखी है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। हालेलुया। जब आप कभी क्रोधित होते हैं
मान लीजिए उदाहरण के लिए, जब आप कभी क्रोधित होते हैं तब आपके मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? अच्छे निकलते हैं या गलत शब्द निकलते हैं? राइट? आपके लिए वो मीनिंगलेस हैं, पर क्योंकि आप किसी और के नियंत्रण में हो, बोल रहे हो। राइट? आप वो एक्चुअली में चाहते नहीं हो कि वैसा आपके साथ हो जाए, पर वो क्रोध जो है उन शब्दों में बहने लगा, उन शब्दों में बहने लगा। तो वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वो चाहे आपने क्रोध में बोला हो, चाहे आपने विश्वास में बोला हो, वो एक दिन आपके सामने अचानक आकर खड़ा हो जाएगा। पर वो अचानक आया नहीं है, क्योंकि उसकी मांग आपने की है। हालेलुया। मैं आज आपको एजुकेट करना चाहता हूं। ये जिंदगी परमेश्वर ने हमको दी है। राइट? राइट और रॉन्ग? ये परमेश्वर ने जिंदगी दी है। राइट? और हमें एक परिवार भी दिया है और एक घर भी दिया है, और उद्देश्य केवल एक है कि हम परमेश्वर के राज्य को बनाएं। हालेलुया। यस नॉट? अभी एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता। क्या विश्वास करते हो? अगर खाली हाथ नहीं लौटता तो फिर आपने कितनी बार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया जो आपके जीवन में वो दिखाई नहीं दिया है? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्रैक्टिकली इसको देख लीजिए, प्रैक्टिकली देख लीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि इसका प्रतिफल मैं अभी इसका फसल में देखूं? राइट? अब में से किसी ने काम करते करते आप थक गए हो, किचन का काम करते करते आप बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया है काम का, तो आपने क्या कहा? हेलो, खास तौर से मैं बहनों से पूछ रहा हूं, महिलाओं से पूछ रहा हूं, क्या बोलते हैं आप? राइट? राइट? आपने क्या कहा? पुरुष भी ऐसा कहते हैं, किचन में नहीं करते, वो बाहर काम करते हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं एक बार कि मैं, हेलो, आर यू विद मी? आपने क्या कहा? थक गया। राइट? क्लियर है सबको? अब अगर आप थक गए हैं, आपने कहा मैं, तो थकान नहीं भी होगी तो भी आ जाएगी। हेलो? राइट? और जैसे आपने थकान को बुलाया, शाम तक आपके शरीर का तापमान जो है हेलो, अनुभव किया कि नहीं? बढ़ता जाएगा और वो यहां तक आएगा। अनुभव किया है कि नहीं? राइट और रॉन्ग? प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं, उन्हें प्रूव करूंगा वचन से। राइट? आपने क्या कहा? थक गई। राइट? थोड़ा थक गई। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा, और उसके बाद आपने एक बार नहीं, बच्चों को घर में जो भी व्यक्ति है उसे भी बोला मैं, यस और नॉट? कोई आएगा तो उसे भी आप क्या बोलेंगे? सही है? सो आपके पास क्या आएगा? आपके पास क्या आएगा? थकान आएगी। राइट? पर वचन क्या कहता है इस क्षेत्र में? राइट? आप थक गए होंगे। राइट? आप थक गए होंगे। राइट? आपसे ज्यादा काम हो गया होगा। राइट? पर वचन क्या बोलता है? अगर आप बिलीवर हैं, आपने कहा मैं थक गई,
मैं थक गई। आपने 3 बार बोला वचन मुर्दों में से जी उठा है, वो वचन कंफर्म होगा, वो शब्द कंफर्म होगा। आपकी बॉडी पर थकान जो है पोजीशन ले लेगी, पकड़ ले लेगी, वो आपको कंट्रोल कर लेगी। कौन? थकान। राइट। वचन क्या कहता है? आइज़ाया 40 और उसका 29 वर्ड पढ़ना। वह थके हुओं को बल देता है। आप थक गए थे? कम ऑन, हेलो, लुक हियर। आप थक गए थे? हेलो, आप थक गए थे? काम करते करते थक गए थे? व्यवसाय से थक गए थे? क्योंकि थकान जो थी वो शरीर में आई है। राइट। थकान कहाँ आई है? शरीर में आई है। पर वचन क्या बोलता है? वह थके वो को बल देता है, वह थके वो को और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। जब आप थक गए, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? बल कौन देता है? वो बोलता है थके वो को बल देता और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। अगर आपने ये वचन बोला होता, थकान आपकी बॉडी को छोड़कर चली गई होती। आपने वो बोला है जो दरवाजे पर नॉक कर रहा था। दरवाजे पर शत्रु हमेशा नॉक करता है ताकि वो आपके शरीर को किसी ना किसी माध्यम से अपने अधीन कर ले। जिसके कान वो सुन लीजिए। वचन कहता है परमेश्वर थके वो को बल देता और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। लिखा है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर जवान गिरते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं। क्या ये वचन काम करता है? तो अगर आपको थकान आए तो आपको क्या कहना है? थके वो को मेरा परमेश्वर थके वो को और शक्तिहीनों को। ये लिखा है, हालेलुया, ये लिखा है। ये मैंने नहीं कहा, ये परमेश्वर ने कहा कि थके वो को बल देता, शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। जब आप वचन को बोलना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी इमीडिएटली उसके सब्जेक्शन में आ जाएगी। परमेश्वर का वचन उस स्थान पर पोजीशन ले लेगा, परमेश्वर का वचन उसी स्थान पर कब्जा ले लेगा और थकान को वहां से भागना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ परमेश्वर ने कहा मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर खाली हाथ नहीं, व्यर्थ जो मेरे मुख से निकला है वो व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं आएगा, नहीं लौटेगा। लौटेगा क्या? लौटेगा क्या? क्या नहीं लौटेगा? परमेश्वर का वचन। राइट? आर यू विद मी? आर यू विद मी? परिस्थिति बोल रही है बदल नहीं सकती। राइट? परिस्थिति बोल रही है बदल नहीं सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है कि नहीं बदल सकती। लिखा है ये आपको है। राइट? सही है? आप मेरे साथ। पॉकेट बोल रही है इम्पॉसिबल है। पॉकेट बोल रही है इम्पॉसिबल है, सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं। और ये स्टेटमेंट आपके पास बार बार रोज आता है। यस, किसी न किसी रूप में आता है। सही है? 100वें वचन में थोड़ा सा देखेंगे। आप मुझे सुनते रहिए बस। राइट?
इम्पॉसिबल है, आपके लिए इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर बोलता है पर किसके लिए? किसके लिए पॉसिबल है? लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। माइंड इट। परमेश्वर ने क्या कहा? अब परमेश्वर, उसने कहा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, राइट? अब वो बोल रहा है ठीक है, ये परमेश्वर के लिए संभव है। तेरे पास क्लॉज होगा, पर ये तो परमेश्वर के लिए संभव है, मेरे लिए संभव नहीं है। पर उसने टर्मिनोलॉजी को चेंज किया और उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, कम ऑन, विश्वास करने वालों के लिए। डॉक्टर ने बोला ठीक नहीं हो सकते, पर वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये सुनो, संभव है कि नहीं? किसके लिए? अतः विचार यह है कि विश्वास करनारा कौन है, विश्वास करने वाला कौन है, जिसके लिए सब कुछ संभव है। मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो विश्वास करता हूं। आपके बारे में क्या है? एक व्यक्ति बोलता है आकर यीशु के पास, यदि तू कर सकता है तो कुछ कर दे। यीशु ने कहा यह क्या बात है भाई, यदि तू कर सकता है, यह कौन सी बात है यदि तू कर सकता है? उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए। फट से उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्योंकि उसने ये कहा कि मैं इस विचार से अपने बेटे की चंगाई को नहीं ले सकता। हालेलुया। कैसे ले सकता हूं? विश्वास से। यह परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है, पर यह फंक्शन कैसे करता है? विश्वास के द्वारा। यह फंक्शन कैसे करता है? विश्वास के द्वारा। आपको और मुझको क्या बोलना है? ठीक है डॉक्टर साहब आपने बोल दिया, अब आप अपना बैग पैकअप करें और अपने अस्पताल जाएं। ये मेरा टाइम है। हालेलुया। ये मेरा टाइम है। हालेलुया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं और हाल ही में मैंने बहुत सारी टेस्टमनी, बहुत सारी, कम नहीं, बहुत सारी टेस्टमनी को सुना। एक टेस्टमनी में उनमें से आपको दे रहा हूं। ये सेवक फ्लाइट में जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, राइट? फ्लाइट में हैं और ऊंचाई पर जाकर एक व्यक्ति उठा और गिर गया और वो शांत हो गया, राइट? सब लोग जो दो विचलित हो गए। एयर में है, उतारना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी जगह पर, किसी शहर में उतारना पड़ेगा। ये आराम से बैठे हैं, ये विचलित नहीं है। सो जब ये बैठे थे और इनके अंदर कुछ होने लगा, इसने कहा बेटा जा उसे उठाकर खड़ा कर। ये गए, उन्होंने सीधा कहा ए गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस। कोई प्रेयर नहीं की, वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड सो मच। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सुना और वैसा ही किया। उसने जो कुछ सुना वैसा ही
किया, वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। इस सेवक का नाम विगलस्वर्थ है। इसने कितने लोगों को जिलाया उसे भी नहीं पता। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी बिना डिस्कशन करे काम पर गए थे वो, और किसी ने उनको मैसेज दिया कि आपकी पत्नी मर गई है। वो उन्होंने कहा, हे ये कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, उसने मुझसे पहले बात करना होगा तभी वो जा सकती है। वो उठे वहां से, ये मैं रखा और उन्होंने अपना हथियार ले लिया। वो वहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो सब लोग आंसुओं में थे। ये जाकर खड़े हो गए, हे गेट अप इन जीसस नेम। उठकर बैठ गई वो। 7 times he did it। 7 बार उसने अपनी पत्नी के साथ वैसा ही किया। 7 बार उसने वैसा ही किया। फिर परमेश्वर ने कहा, बेटा उसे जाने दे। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे प्रभु को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाने दो। यदि प्रभु बोल रहे हैं कि इसको जाने दे, गो। और वो वहीं पर उसने अपनी स्पिरिट को परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, जिस आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया वो आपके अंदर है। जिस आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया वो आपके अंदर है। और लिखा है, प्रभु की उपस्थिति में, कम ऑन चर्च, आर यू विद मी, परमेश्वर की उपस्थिति में, कहिए प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। किसकी उपस्थिति में? मेरी उपस्थिति में नहीं, बाजार की उपस्थिति में नहीं, हॉस्पिटल की उपस्थिति में नहीं, डॉक्टर की उपस्थिति में नहीं। यह लिखा है मेरी उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रभु की उपस्थिति। प्रभु कौन है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, वचन की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब भी वचन बोला गया, परमेश्वर के वचन ने अपने अधिकार को वहां ले लिया। मुझे नहीं पता आप कितने दिन से बीमार हो या क्या प्रॉब्लम है, छोड़ के जाओ उसे। वो आपके लिए डिजाइन नहीं है, वो आपके विरोध में काम कर रहे हैं। अगर लाइलाज बीमारी भी बोली गई है, परमेश्वर का वचन उसकी जड़ों को सुखाने में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। उसे जाना ही होगा। मृत्यु यहां खेल नहीं कर सकती, क्योंकि लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? जय ने मृत्यु को निगल लिया। यह स्टेटमेंट केवल एक व्यक्ति ने कहा, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू विद मी? उसका वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा, राइट? पर किसके लिए कहा? जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मैं विश्वास करता हूं और मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब कौन देख सकता है परमेश्वर की महिमा? क्या विश्वास करें? यही आपको समझना है। एक पद और निकालिए, पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 6 अध्याय 19 पद पढ़ना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? सही है?
अगर आपको ये पता होता कि आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो आप वैसे बिहेव नहीं करते जैसे कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, मंदिर में कोई लड़ता है क्या? मंदिर में क्या करते हैं लोग? प्लीज बताओ तो, सिंपल वर्ड है। मंदिर में क्या करते लोग? आस्था के साथ ही जाते हैं ना। मन और ध्यान कहां रहता है? इधर उधर देखते क्या? चप्पल जूते पे? किधर रहता ध्यान? सही है गलत है? रहता कि नहीं रहता? मन में विचार भी उसी के रहते हैं जिससे मिलने आए हो। यस और नॉट? अब वो बोल रहा है क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो तुम में, क्या यही लिखा है? जो तुम में, क्या तुम नहीं जानते? क्या मैं आपके पास आऊं? गेट अप। आई फील किसी का स्पाइन परमेश्वर हील कर रहा है। मां खेते क्या लिखा है? क्या तुम। अब क्यों मैं ये कह रहा हूं? जब आप कहोगे तो वचन को आप रिलीज कर रहे हो कि आपके अंदर के वातावरण को चेंज कर दे। अपने माइंड पर पोजीशन तो देके देखिए, आप यहीं पर चीजों में बदलाव को देखेंगे। पर आपको किसी से कहना है, आपको किसी से कहना है, मीनिंग के साथ कहना। क्या कहना है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का जो तुम में बसा हुआ है। कौन बसा हुआ मेरे अंदर? कौन बसा मेरे अंदर? कौन बसा मेरे अंदर? और लिखा है जहां कहीं प्रभु की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। तो आनंद की भरपूरी कहां होनी चाहिए? आनंद की भरपूरी कहां होनी चाहिए? आनंद की भरपूरी कहां होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आप मंदिर हो। आप मंदिर हो। आपका शरीर परमेश्वर के रहने का स्थान है। आपका शरीर परमेश्वर के रहने का स्थान है। और उसने कहा वो तुम में बसा है, वो तुम में बसा हुआ है। यदि आपको ये पता लग जाए कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, तो आप वैसा रिएक्ट नहीं करोगे जैसा आपका मन कह रहा है, पर आप वैसा रिएक्ट करोगे जैसा वचन कह रहा है। हालेलुया। ये आपकी पत्नी नहीं है, ये आपका पति नहीं है जो आपका विरोध कर रहा है, ये शत्रु है जो आपका विरोध कर रहा है। नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की महिमा को देखो। ये बाइबल में लिखा हुआ है। क्या आपने नहीं पढ़ा? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। लेकिन यीशु का स्टेटमेंट सुनिए, मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो मेरा स्टेटमेंट यह है कि यीशु जीवन लेकर आया है। अगर यीशु आपके जीवन में है और आपने उस पर विश्वास किया है, तो यह जीवन अभी इसी घड़ी आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु ने कहा मैं आया हूं वे जीवन पाए। मैं आया हूं कि वे कम ऑन चर्च, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और
बहुतायत से पाएं, तो यीशु जीवन लेकर आया है, वो आपके अंदर अभी मैनिफेस्ट हो जाए। ये चोर है जो कह रहा है कि तू सबसे बुरा है, तू फेल हो गया, ये शत्रु है जिसने ये कहा कि कुछ नहीं हो सकता, चीजें नहीं बदल सकती। मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूं, ये शत्रु है जो चोरी करने आया है, घात करने आया है, नष्ट करने आया है। जिसके कानों सुन लीजिए, मेरा प्रभु इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है, और जहां कहीं प्रभु की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है, और जहां कहीं प्रभु की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है, वहां आनंद की भरपूरी है। मैं अपना नहीं हूं, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं। इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। अगर आपके माइंड के केमिकल को भी शत्रु ने पकड़ा, वो छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो विचारों का इस्तेमाल कर सकता है, पर जिसके कानों सुन लीजिए, यीशु उसकी जड़ों को सुखाने में सक्षम है। आपका प्रत्युत्तर क्या है? आपका प्रत्युत्तर क्या है? आपके प्रत्युत्तर पर वचन रिस्पोंड करेगा। आपने यदि कहा मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो ये वचन एक्टिवली आपके अंदर प्रवेश करेगा, एक्टिवली काम करना शुरू करेगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जो गाड़ गाड़ गुदे गुदे को आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। Are you with me, church? Hallelujah, Hallelujah। इसलिए पौलुस ने सबसे पहले पूछा, क्या तुम, बाजू वाले से पूछो, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। मोल के लिए, इसलिए शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। आपके लिए मुझे नहीं पता, किसी के अंदर कुछ हो रहा है। सिकनेस विल डाई, सिकनेस विल डाई। बीमारी जो है मर जाएगी, पेन जो है सूख जाएगा, माइग्रेन जो है जगह को छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां एक्टिव हो गया है। परमेश्वर का वचन वहां एक्टिव हो गया है। परमेश्वर का वचन वहां एक्टिव हो गया है। परमेश्वर के वचन को एक्टिवली काम करने दीजिए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, आजादी मुझ में है, आत्मा मुझ में बसा हुआ है। आप रिएक्ट करो वचन में, देखो। अदरवाइज आपका चर्च में आना और चले जाना किसी काम का नहीं है। आप यीशु के साथ हो लीजिए, यीशु आपके साथ हो लेगा, आपकी जिंदगी वहीं से चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप वचन के साथ रहते हो तब तक शांति रहती है। जब आप वचन से हट जाते हो, शांति आपको छोड़कर चली जाती है। पर शांति कहीं नहीं जाती। वचन को शत्रु चुरा लेता है तो उसकी फसल को भी वहां रहने नहीं देता। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम,
लाइन को बार बार दें। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, उस नाम शाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। और जहाँ कहीं प्रभु की उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति मुझ में है, आनंद की भरपूरी मुझ में है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। और मैं विश्वास करता हूँ, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जीवित हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता के लिए जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें मेरे शरीर को डिफाइल कर रही है, आई ब्रेक इट इन जीसस नेम। वो क्रोध जिसमें मैंने शब्दों को बोला है, उन शब्दों की पावर को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। वो मृत्यु के शब्दों की पावर्स को मैं कैंसिल करता हूँ मेरे जीवन से। गरीबी के शब्दों की पावर को मैं कैंसिल करता हूँ। अकेलेपन के शब्दों की पावर को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। शत्रु की सारी युक्तियां जो मेरे मन में आई है, मैं उन्हें रिजेक्ट करता हूँ यीशु के नाम से। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 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 मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। 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 परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। 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 दोष देने वाले शब्दों को मैं अपने शरीर से कैंसिल करता हूं। नफरत के शब्दों को मैं अपने जीवन से कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। मेरे शरीर से वो काट दिए जाएं। जो बातें मेरे अंदर है वो फसल नहीं लाती, उन्हें मैं काटता हूं। लिखा है मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। वो जेलसी को मैं रिजेक्ट करता हूं। अविश्वास को मैं रिजेक्ट करता हूं। अकेलेपन को मैं रिजेक्ट करता हूं। गरीबी और कर्ज को मैं रिजेक्ट करता हूं यीशु के नाम से। कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आजादी मुझ में है। आजादी मुझ में है। छुटकारा मुझ में है। चंगाई मुझ में है। आनंद मुझ में है। शांति मुझ में है। हम इसलिए ना बोलें कि हम बोल रहे हैं। कॉन्शियसनेस रखिए बोलने के द्वारा। मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैं और मेरा परिवार प्रभु की महिमा करेगा।
क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जहां के मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा जाएगा। जिस काम में मैं हाथ लगाऊंगा पवित्र आत्मा से फलवंत करेगा, क्योंकि मुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दे दी गई है। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। इस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशु आराधना यीशु तुझे, 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 यीशुआ, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, कुछ चिंता नहीं है। जातियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। जातियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना ये